अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल साइंस क्लास फोर्थ पीएचडी के कोर्स के लिए ये हम कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर है जनरल साइंस का, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग और सेल्स यानी ख़ुद को समझना। इंसानी जिस्म के हवाले से ये बाब है, इससे हम एमसीक्यूज़ यहाँ पे पिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मुख्तलिफ़ बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं और इनके फंक्शंस आपसे पूछे गए हैं कि ये क्या काम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास मौजूद है लंग्स यानी फेफड़े, इसके ज़रिए सांस लेते हैं। ये ऑक्सीजन को जज़ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके ज़रिए से खारिज होती है। दूसरे नंबर पर है हार्ट, इसके ज़रिए से खून पूरे जिस्म को पहुँचता है। ये पंप करता है खून को पूरे जिस्म तक। और इस पे तीसरे नंबर पर हमारे पास मौजूद है ह्यूमन ब्रेन। तो ब्रेन क्या काम करता है? ये पूरे जिस्म के फंक्शंस को यानी कामों को कंट्रोल करता है। यहाँ पर हमारे पास है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास टंग। तो टंग के ज़रिए, ज़बान के ज़रिए हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं, जायके महसूस करते हैं। यहाँ पर हैंड या स्किन है, इसके ज़रिए से हम टच करना महसूस करते हैं। और यहाँ पर आपके पास फुट है, इसके ज़रिए हम चलते हैं, मोशन करते हैं, हरकत करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पे एमसीक्यूज़ हम शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मौजूद है आइज़, और आइज़ आर एट वर्क फ्राम द मोमेंट वी वेक अप टिल वी गो टू स्लीप। तो और खाली जगह आर एट वर्क फ्राम द मोमेंट वी वेक अप टिल वी गो टू स्लीप। तो यहाँ पर हम आइज़ का ऑप्शन पुट करेंगे, यानी हमारी आंखें जागने से लेकर दोबारा सोने तक काम पे लगी रहती हैं। इसके ज़रिए हम जब ये ओपन होती हैं, हम जाग रहे होते हैं, तो इसके ज़रिए से हम काम कर रहे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है ईयर्स। साउंड्स आर एवरीवेयर अराउंड अस और ईयर्स हेल्प अस टू हेयर देम। ईयर रिसीव्स खाली जगह एंड सेंड देम टू ब्रेन। तो ईयर रिसीव्स, कान जो है, इसके ज़रिए हम कौन सी चीज़ वसूल करते हैं? तो इसके ज़रिए हम साउंड सिग्नल्स जो हैं ये वसूल करते हैं, और ये साउंड सिग्नल कान के बाद आगे फिर ब्रेन यानी दिमाग तक चले जाते हैं। या ये खाली जगह इस तरह भी आपके पास आ सकती है, ईयर्स रिसीव साउंड सिग्नल्स एंड सेंड देम टू ओवर खाली जगह। तो ब्रेन का जो ऑप्शन होगा ये आपका सही ऑप्शन होगा। कान में दाखिल होने के बाद आवाज़ जो है वो दिमाग तक मुंतकिल हो जाती है। तीसरे नंबर पर है टीथ यानी दांत। टीथ आर यूज्ड फॉर खाली जगह। दांतों को हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए? तो यहाँ पर च्यूइंग का ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं दांतों को, खाने खुराक वगैरह को चबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो टीथ आर यूज्ड फॉर च्यूइंग। दे हेल्प इन ग्राइंडिंग फूड मेकिंग इट इजी टू डाइजेस्ट। ये खुराक को पीसती है, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करती है ताकि ये हाजमे के लिए आसान हो। अच्छा, टीथ कंटेन कैल्शियम। टीथ कंटेन खाली जगह, तो खाली जगह में आपका कैल्शियम का ऑप्शन सही होगा। दांत जो हैं ये कैल्शियम पर मुश्तमिल होते हैं, इससे मिलकर बने होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर अगर आप देख लें, दूध का जिक्र है कि दूध, छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो उनके दांत इससे मजबूत होते हैं। तो दूध में क्या है? ये कैल्शियम का ज़ख़ीरा है, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम मौजूद होता है, इससे हड्डियाँ और दांत जो हैं ये मजबूत होते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ कुछ इस तरह बनेगा, मिल्क यहाँ से इज़ ए रिच सोर्स ऑफ खाली जगह। दूध जो है इसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है? कैल्शियम होती है। या इस तरह भी आपको दिए जा सकते हैं कि खाली जगह इज़ ए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो ऑप्शन में आपको 4-5 चीज़ों के ऑप्शन दिए गए होंगे, मिल्क है, वाटर है, इस तरह दूसरे चीज़ों के नाम। तो वहाँ पे मिल्क का ऑप्शन आपने पुट करना होगा। इसके अलावा भी कैल्शियम के कुछ दूसरे सोर्सेज हैं हमारे पास, इसके नाम यहाँ पे दिए गए हैं।
बनानाज यानी केले में भी कैल्शियम होता है, ये हड्डियों और दांत वगैरह के लिए मुफीद है। एग्स अंडों में भी होता है कैल्शियम। स्पिनच यानी पालक में भी ये होता है कैल्शियम। तो इसके ज़रिए से हड्डियाँ जो है वो मजबूत होती हैं। स्किन यानी जिल्द का जिक्र है इसके बाद। स्किन जो है ये हमारे पूरे जिस्म को ढकती है, स्किन कवर्स और होल बॉडी। अच्छा, स्किन का सबसे बड़ा फ़ायदा इंसान के लिए ये है कि स्किन हमें बैरूनी असरात से बचाती है, यानी बाहर आपका पर गर्म दर्जा हरारत हो या सर्दी हो या जरासीम वगैरह हवा में शामिल हो, तो इससे हमारी हिफाजत करती है। स्किन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल आर्गन्स फ्राम इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स एंड इन्फेक्शंस। तो इसमें से कोई भी मिसिंग सेक्शन आपके पास हो सकता है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए, तो आपको वो पुट करना होगा इसमें। स्किन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल आर्गन्स फ्राम इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, बैरूनी असरात से जैसे सर्दी गर्मी वगैरह से, एंड इन्फेक्शंस और जरासीम की बीमारियों से स्किन हमें बचाती है। और स्किन आल्सो प्रोवाइड अ सेंस ऑफ खाली जगह। हमारी जिल्द जो है वो हमें कौन सी सेंस, कौन सी हिस्स जो है वो मुहैया करती है। तो सबको मालूम है कि स्किन के ज़रिए हम टच करना महसूस करते हैं। कोई भी चीज़ हमारे जिस्म के साथ टच होती हो तो स्किन यानी जिल्द में ऐसे नर्वस सिस्टम मौजूद है जिसके ज़रिए दिमाग उन चीज़ों को महसूस करना शुरू कर देता है कि हमारे पाँव के साथ ये चीज़ टच हुई है या हमारे हाथ के साथ ये चीज़ टच हुई है, तो इसके ज़रिए हम महसूस करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है स्किन टेल अस वेदर समथिंग इज़ वार्म, कोल्ड, सॉफ्ट, हार्ड, रफ वगैरह। स्किन के ज़रिए हम ये भी मालूम करने कि कोई चीज़ सख्त है, नरम है, खुरदरा है, हमवार है, ये हम महसूस करते हैं। इसके बाद है मसल्स एंड बोन्स। द फ्लैश ऑफ द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मसल्स। मसल्स पट्टों को कहते हैं। हमारे जिस्म का गोश्त जो है वो पट्टों से मिलकर बना हुआ है। खाली जगह है आपके पास, द फ्लैश ऑफ द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ खाली जगह, तो इसकी जगह हम मसल्स का ऑप्शन पुट करेंगे। द मसल्स आर अटैच विद द अंडरलाइंग खाली जगह। मसल्स जो होते हैं वो किस चीज़ के साथ जुड़े होते हैं? मसल जो हैं वो नीचे मौजूद हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं तमाम बॉडी पार्ट्स में। मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मूवमेंट्स। मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस खाली जगह, यानी मसल्स पट्टे और बोन हड्डियाँ जब एक साथ काम करती हैं तो इससे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में हरकत पैदा होती है। और इंसान ख़ुद भी एक जगह से दूसरी जगह जब हरकत करता है तो इनके मसल्स और हड्डियों की बदौलत वो हरकत करता है। बोन्स हेल्प टू प्रोटेक्ट और वाइटल आर्गन्स। इस तरह हड्डियों का ये काम भी है कि वो हमारे जिस्म के जो बड़े बड़े अज़ा हैं, बुनियादी अज़ा हैं, उनकी हिफाजत करता है। जैसे चेस्ट कैविटी या सीने का पिंजरा है, इसके अंदर दिल भी है और गुर्दे और फेफड़े वगैरह ये सब यहाँ पे मौजूद हैं। इस तरह दिमाग जो है वो भी एक अहम उज़्व है इंसान में, आर्गन है। तो दिमाग के ऊपर भी एक स्कल यानी खोपड़ी हड्डी मौजूद है, ये इसकी हिफाजत के लिए मौजूद है, क्योंकि ये वो बुनियादी अज़ा हैं कि इसके बग़ैर जब एक भी ख़राब हो जाता है तो इंसान की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हो जाते हैं। बाकी चीज़ जो है आपने देखे होंगे, उंगली कट जाए, हाथ कट जाए या कोई और नीचे पाँव वगैरह में आपको ज़ख्म वगैरह आ जाए तो इससे इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होता। लेकिन जब ये बुनियादी अज़ा को नुकसान पहुँचता है तो इससे इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा लाक होता है। इसके बाद है स्टोमच। स्टोमच मैदा है, मैदे को कहते हैं। इंसानी मैदा जो है इसकी शक्ल यहाँ पर मौजूद है। खुराक जब हम मुंह में चबाते हैं तो ये जब खुराक की नाली के ज़रिए से नीचे जाता है तो इस तेले जैसे शक्ल में दाखिल हो जाते हैं, इसको हम स्टोमच कहते हैं। अच्छा, द फूड विच यू पासिस डाउन इनटू ए सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमच। जब खुराक हम चबाते हैं और ये नीचे की तरफ जाता है तो ये एक तेले जैसी शक्ल में दाखिल हो जाते हैं, जिसको हम स्टोमच कहते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज इस तरह होगा, द फूड विच यू पासिस डाउन इनटू ए सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, खाली जगह तो स्टोमच का ऑप्शन जो होगा वो आपने पुट करना होगा।
द फूड इज़ स्टोर्ड हेयर फॉर सम टाइम, यहाँ खुराक कुछ अरसे के लिए महफूज हो जाती है, और जो मैदे की दीवारें हैं वो इस तरह इसको रगड़ रगड़ कर बहुत ही नरम कर देती है, फिर ये हाजमे के लिए काबिल हाजमा हो जाते हैं। नेक्स्ट है लंग्स यानी फेफड़े। लंग्स आर प्रेजेंट इन द खाली जगह। लंग्स जो हैं वो चेस्ट कैविटी यानी सीने के पिंजरे के अंदर महफूज होते हैं, मौजूद होते हैं। तो चेस्ट कैविटी का ऑप्शन आपका सही होगा। दे आर स्पंज लाइक सैक्स विच कीप ऑन एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। अच्छा, ये स्पंज की तरह होते हैं, ये सुकड़ते और फैलते हैं, इसके ज़रिए से फिर हम सांस अंदर दाखिल करते हैं और बाहर निकालते हैं। यहाँ पे एमसीक्यूज कुछ इस तरह है, when the lungs expand, जब फेफड़े एक्सपेंड होते हैं, फैलते हैं, वी इनहेल हेयर, वी खाली जगह हेयर, तो इनहेल का ऑप्शन आपने पुट करना होगा। इनहेल का मतलब है कि फिर हम सांस अंदर खींचते हैं जब फेफड़े फैलते हैं, भर जाते हैं। एयर इज एक्सहेल्ड व्हेन द लंग्स आर कंट्रैक्ट, जब फेफड़े सुकड़ते हैं दोबारा इस तरह, तो हवा जो है वो एक्सहेल्ड हो जाती है, बाहर निकल जाती है हमारे मुंह और नाक के ज़रिए। हार्ट इज़ ए मसलर पंप विच इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास मिसिंग हो सकते हैं, या फिर एक हो सकता है। हार्ट एक मसल से बना हुआ पंप है जो कि सीने के बाएं जानिब वाक़या है, सीने के पिंजरे के अंदर। तो लेफ़्ट का ऑप्शन होगा, ये सीने के बाएं तरफ मौजूद होता है। और अच्छा, जो दिल का काम क्या है, इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये जिस्म के सारे हिस्सों तक खून को मुंतकिल करता है। तो एमसीक्यूज इस तरह होगा कि खाली जगह पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आपको मालूम होगा कि जो हार्ट है ये पूरे जिस्म को ब्लड पंप करता है, धकेलता है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेन। ब्रेन इज़ ए वाइटल आर्गन ऑफ आवर बॉडी। दिमाग जो है ये वाइटल आर्गन की तारीफ मैंने पहले भी की कि ये बुनियादी अज़ा हैं, इसके बगैर इंसान जो है वो नामुकम्मल है। इसको कोई भी नुकसान पहुंचता है तो इंसान की ज़िंदगी तकरीबन या ख़त्म हो जाती है या इसको ख़तरा लाक हो जाता है। अच्छा, ब्रेन जो है वो कहाँ पे वाक़या होती है? ब्रेन इज़ लोकेटेड इन द खाली जगह। तो स्कल या खोपड़ी का जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। खाली जगह कंट्रोल्स वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी, तो हमने यहाँ पे ब्रेन का ऑप्शन पुट करना होगा कि दिमाग जो है वो मुख्तलिफ कामों को, जिस्म के कामों को कंट्रोल करता है। यहाँ पर आपको मिसालें दी गई हैं, स्लीप, हंगर, थर्स्ट, इमोशंस एंड अदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, ये तमाम दिमाग के ज़रिए कंट्रोल होती हैं। नेक्स्ट है हाउ टू कीप आवर बॉडी हेल्थी, हम जिस्म को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं। इफ़ वी डोंट ब्रश और टीथ रेगुलरली दे विल गेट खाली जगह, अगर हम अपने दांतों को रोज़ाना साफ़ ना करें तो इसको क्या हो जाएगा? कैविटीज़ लग जाएंगी। हम उर्दू में इसको कीड़ा कहते हैं, इसको कीड़े लग जाएंगे, दांत को ख़राब हो जाएंगे। तो कैविटीज़ का ऑप्शन आपका सही होगा। इफ़ यू डोंट वॉश और हैंड्स वी विल खाली जगह, तो फॉल्स सिक या सिक का ऑप्शन मिसिंग होगा, वो आपने यहाँ पे पुट करना है। अगर हम रोज़ाना अपने हाथों को साफ़ नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। इफ़ यू डोंट टेक हेल्दी फूड वी विल बिकम वीक, अगर हम सेहतमंद खुराक नहीं खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? मिसिंग ऑप्शन आपका वीक होगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे। यहाँ पे इफ़ यू डोंट बाथ रेगुलरली वी मे गेट स्किन रैश, अगर हम रोज़ाना नहाएंगे नहीं तो हमें जल्दी बीमारियाँ लग सकती हैं। तो स्किन रैश का ऑप्शन आपका मिसिंग होगा। स्किन डिजीज़ भी यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन में, या स्किन रैश भी हो सकता है, वो आपने यहाँ पे पुट करना है। इफ़ यू डोंट एक्सरसाइज वी मे बिकम लेज़ी एंड ओबेज, अगर हम रोज़ाना एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वर्जिश नहीं करेंगे तो हम सुस्त और काहिल बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास लेज़ी या ओबेज दोनों मिसिंग हो सकते हैं, या एक हो सकता है, तो वो आपने पुट करना होगा। नेक्स्ट की पॉइंट्स में बाकी हमने किए हैं। स्किन प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड ए सेंस ऑफ खाली जगह, तो टच या फीलिंग का ऑप्शन आपके पास मौजूद होगा, खाली जगह में आपने लगाना है। इसका मतलब ये है कि जिल्द जो है ये हमारे जिस्म की बीमारियों, इन्फेक्शन यानी जरासीम के ख़िलाफ़ हिफाजत करती है, हवा में मौजूद होते हैं या पानी या ज़मीन पर।
दूसरे ये हमें सेंस मुहैया करती है। वो कौन सी सेंस है? फीलिंग्स, यानी महसूस करना, या टच का जो फीलिंग है वो हम मुहैया करती है। स्टोमिक स्टोर्स एंड ग्रीन द फूड एंड हेल्प इन खाल जगह। तो मैदा जो है ये खुराक को महफूज करती है, पीसती है। किस चीज़ के लिए? डाइजेशन यानी हाजमे के लिए। हार्ट पम्प्स ब्लड टू द होल बॉडी। हार्ट या दिल जो है ये ऑप्शन आपके पास मिसिंग हो सकता है। ये पूरे जिस्म को खून मुहैया करती है। या इस तरह भी एमसीक्यूज हो सकते हैं, हार्ट पम्प्स खाली जगह टू द होल बॉडी। तो दिल का काम ही खून को पंप करना है, तो ये ब्लड का ऑप्शन आपका सही होगा। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी। हमें अपनी जिस्म की मुनासिब ख्याल रखना चाहिए अगर हम सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो हेल्दी का ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में एमसीक्यूज हैं। मसल्स आर अटैच्ड विद खाली जगह। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि मसल्स या पट्टे जो होते हैं वो किस चीज़ के साथ जुड़े होते हैं? वो बोन्स यानी हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। लंग्स ऑब्जर्व गैस फ्रॉम द एयर। तो फेफड़े जो हैं वो हवा से कौन सी गैस जज़ब करते हैं? सबको मालूम है कि वो हवा से ऑक्सीजन गैस जो है वो जज़ब करता है। ऑब्जर्व की मानी जज़ब करना। हार्ट खाली जगह ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दिल क्या करता है? खून को क्या करता है? मुख्तलिफ हिस्सों तक पंप्स का ऑप्शन लगाएंगे। दिल जो है वो पंप करता है खून को मुख्तलिफ हिस्सों तक। पंप की मतलब ये है कि धकेलना, एक किस्म का आप धक्का लगा लें और वो पूरे जिस्म तक पहुंच जाए। ब्रेन इज़ द खाली जगह आर्गन ऑफ द बॉडी। तो हमें मालूम है कि ब्रेन जो है वो वाइटल आर्गन है। वाइटल आर्गन की तारीफ हम कर चुके हैं, जो बुनियादी यानी दिल, फेफड़े, गुर्दे और दिमाग जो है ये वाइटल आर्गन्स में आते हैं। मूवमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मसल्स एंड बोन्स। हरकत जो है वो मसल्स और हड्डियों के ज़रिए से पैदा होती है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन स्टेटमेंट। लंग्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे। फेफड़े जो हैं वो ज़रूरी हैं हमारे लिए क्योंकि वो कौन सा काम करती है? कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड, सिकुड़ती है और फैलती है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि इसका बुनियादी मकसद तो ये नहीं है कि वो सिकुड़ जाएं और फैल जाएं। ये सिकुड़ना और फैलना जो है वो ख़ास मकसद के लिए होता है। ऑब्जर्व ऑक्सीजन का ऑप्शन सही होगा क्योंकि लंग्स के ज़रिए हम हमारे जिस्म को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो हवा से हम जज़ब करते हैं फेफड़ों के ज़रिए से। बाकी रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन भी आपके पास सही है। यानी हमारे जिस्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है नुकसानदेह गैस, वो हम फेफड़ों के ज़रिए से फिर मुंह के ज़रिए बाहर निकालते हैं। तो आपने ये नहीं लगाना कि आपने वहाँ पे दोनों फिल कर दिए कि बी है और सी भी सही है, क्योंकि ये फिर गलत हो जाते हैं आपके एमसीक्यूज। आपने सिर्फ एक ऑप्शन पुट करना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन सही हैं, तो हमने ये करना है कि यहाँ पे मौजूद है बोथ बी एंड सी। ये हमने भी देखा कि बी और सी का ऑप्शन सही ऑप्शन है, तो आपने वहाँ पे डी का ऑप्शन फिल करना है कि हमारे पास यानी बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ये आपने वहाँ पे फिल करना है। इसको नहीं चढ़ना आपने, ये इसमें जिक्र हो गया कि बी और सी दोनों सही है। टू मेक और मसल्स एंड बोन्स हेल्थी वी शुड खाली जगह। अगर हम अपने पट्टों और हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज यानी वर्जिश करनी चाहिए। इसके ज़रिए से हड्डियाँ और मसल्स जो हैं वो मजबूत होते हैं। ईट लेस फूड, ये भी गलत है क्योंकि कम खुराक खाने से कमज़ोर हो जाते हैं। यूज़ मोर साल्ट, ये भी गलत है। टेक सॉफ्ट ड्रिंक, ये भी गलत है। विच ऑर्गन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। पूरे जिस्म को हम कौन से उज़ू के ज़रिए से कंट्रोल करते हैं? तो हमारे पास स्टमक है, हार्ट है, स्किन, ब्रेन, यानी दिमाग के ज़रिए से हम पूरे जिस्म को कंट्रोल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स अस फ्राम इन्फेक्शंस। आपको मुख्तलिफ आर्गन्स दिए गए हैं, कौन सा आर्गन हमारा जरासीम की बीमारियों के ख़िलाफ़ मदद देता है हमें, या हमें जरासीम से बचाता है? तो हेयर गलत है, बोन्स गलत है, मसल गलत है। स्किन के बारे में हमने पढ़ा कि यह हवा में मौजूद जरासीम से हमारी हिफाजत करता है। ए चाइल्ड मे गेट रैश इफ़ ही शी। एक बच्चा जो है वो रैश
ले सकते हैं, मतलब इसकी स्किन ख़राब हो सकती है अगर वो क्या करेगा डजंट बाथ रेगुलरली। अगर वो रोज़ाना नहीं नहाएगा तो उसको स्किन रैश बीमारी हो सकती है, इसका स्किन ख़राब हो सकता है। बाकी ऑप्शन जो है वो गलत है। यहाँ पे मैचिंग में भी आप लोग MCQs में ये आप लोगों की हेल्प करते हैं। कोशिश किया करें कि एक्सरसाइज जो है वो इन क्वेश्चंस के अलावा बाकी सारा का सारा सॉल्व किया करें तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मसल्स एंड बोन्स जो है वो हम क्या करते हैं, हेल्प इन मूवमेंट, ये हमने पढ़ा, तो सी के साथ ए को मिलाएं। लंग्स जो है इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व ऑक्सीजन, तो लंग्स का ऑप्शन डी के साथ मिलाएं। हार्ट जो है ये क्या करता है, पंप्स ब्लड, खून को पंप करता है। ब्रेन जो है ये कंट्रोल करता है हमारे जिस्म को। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।